ये स्क्रीन पे आप पाकिस्तान पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। काफ़ी लार्ज ऐड है तो वीडियो आपने बहुत गौर से देखनी है। मेन आपको बताएंगे, मुकम्मल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जी आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद हेड क्वार्टर जो पोस्ट ऑफिस का है वहाँ के लिए है। ACPO और ये ASRMS की असामियाँ। आगे आपने BPS देख लेना है और नंबर ऑफ़ पोस्ट आपने देख लेनी है। उसके बाद लोकेशन आपने देख लेनी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। उसके बाद कोटा आपने लाजमी देखना है और डोमिसाइल आपने लाजमी देखना है। देखें, फ़र्ज़ करें डोमिसाइल जो लिखा हुआ है आपने उसी डोमिसाइल होल्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं अप्लाई कर सकते। आपने फ़र्ज़ करें ये सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर के लिए अप्लाई करना है तो आगे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसियाँ 2 हैं और वूमेन का, दोनों वूमेन का कोटा है। तो आपने लाजमी देखना है यहाँ पे सिर्फ वूमेन अप्लाई कर सकती हैं। और आगे आपने डोमिसाइल देखना है कि कौन कौन से डोमिसाइल लिखे हुए हैं। जोन से डोमिसाइल लिखे हैं सिर्फ वही डोमिसाइल वाले उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने लाजमी देखना है। टोटल असामियों की यहाँ पे बात की जाए दोनों के लिए तो टोटल 30 असामियाँ रखी गई हैं। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है तो ये डायरेक्टरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद के लिए असामियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन बताते हैं असिस्टेंट की असामियाँ। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पोस्ट भी देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। डोमिसाइल भी आपने लाजमी देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं और कोटा भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 14वां स्केल है, इसकी असामियाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टीनो टाइपिस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, ड्राइवर की असामियाँ है। सारों की क्वालिफ़िकेशन आपने ख़ुद देखनी है। अभी एंड पे आपको बताया जाएगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट HD क्वालिटी में कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद ड्राइवर की असामियाँ है, DMO की असामियाँ है, उसके बाद कारपेंटर की असामियाँ है, प्लम्बर की असामियाँ, माली की असामियाँ है। आपने लाजमी कोटा और डोमिसाइल लाजमी देखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ना हो वहाँ पे डोमिसाइल हो ही ना तो आप ऐसे ही अप्लाई कर दें, तो इस वजह से आपका टाइम भी ज़ाया होगा। इसी वजह से आपने ये लाजमी एडवर्टाइजमेंट बहुत गौर से देखना है। उसके बाद सेंट्री गार्ड की हैं, उसके बाद अटेंडेंट की असामियाँ है। टोटल इसकी असामियों की बात की जाए तो 31 असामियाँ हैं। उसके बाद अगली जो है ECO पोस्टल स्टाफ कॉलेज इस्लामाबाद की है। यहाँ पे कारपेंटर, माली, सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड की जो है असामियाँ, इनके लिए प्राइमरी पास और मिडिल पास तालीम रखी गई है। उसके बाद ड्राइवर के लिए मिडिल तालीम रखी गई है। आगे आपने कोटा और डोमिसाइल लाजमी देख लेना है। टोटल असामियों की बात की जाए तो यहाँ पे 7 असामियाँ रखी गई हैं। आगे आपने वैकेंसी की लोकेशन भी लाजमी देखनी है और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी लाजमी आपने देखना है। उसके बाद FC&GB सर्कल इस्लामाबाद या इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गया नीचे। हर कैटेगरी का अलग-अलग एडवर्टाइजमेंट आया हर जगह का, तो आपने एंड पे अपना एडवर्टाइजमेंट लाजमी देख लेना है। जिस जगह पे आपका डोमिसाइल एग्जिस्ट करता है वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमैन की काफ़ी असामियाँ हैं, ड्राइवर की असामियाँ हैं, कारपेंटर की हैं, फिर उसके बाद प्लम्बर की हैं, फिर उसके बाद स्टाम्प वेंडर की है, माली की है, फिर उसके बाद पेंटर की है, अटेंडेंट की हैं, नायब कासिद की है, सैनिटरी वर्कर की हैं, सिक्योरिटी गार्ड की है। टोटल असामियों की बात की जाए तो 175 असामियाँ यहाँ पे। उसके बाद ये सऊदरन पंजाब सर्कल मुल्तान की असामियाँ आ गई हैं, UDC की असामियाँ हैं, LDC की असामियाँ। आगे आपने लोकेशन देख लेनी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन भी देख लेनी है, कोटा भी देख लेना है और डोमिसाइल कौन कौन सा डोमिसाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकता है वो भी देख लेना है। काफ़ी बड़ी तादाद में भर्तियाँ आ चुकी हैं, टोटल 4000 5000 से ज़्यादा भर्ती है ये। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी एजेंट है, पोस्टमैन है, ड्राइवर है, स्टाम्प वेंडर्स हैं, फिर उसके बाद माली है। ये आप देख सकते हैं सारे GPO आगे लिखे हुए हैं। उसके बाद माली की असामियाँ, नायब कासिद की असामियाँ, फिर उसके बाद अगली असामी ऑर्डरली पियोन की है, सैनिटरी वर्कर है, सैनिटरी गार्ड की असामियाँ और स्वीपर की असामियाँ। टोटल इस कैटेगरी में 342 असामियाँ रखी गई हैं। आपने लाजमी आगे कोटा वगैरह देख लेना है। उसके बाद सऊदरन सिंध सर्कल हैदराबाद और कराची वालों के लिए ये असामियाँ आ जाती हैं। स्टीनोटाइपिस्ट की असामियाँ है, UDC की असामियाँ है। आगे आपने कोटा क्वालिफिकेशन ख़ुद देखना है। उसके बाद LDC की असामियाँ है, पोस्टल क्लर्क है। उसके बाद इंटरमीडिएट इसके लिए तालीम रखी गई है। उसके बाद अगली असामी की बात की जाए तो डिलीवरी एजेंट की असामियाँ है यहाँ पे। फिर उसके बाद पोस्टमैन की हम डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट आपने ख़ुद देखना है, इस वजह से मेन आपको यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे माली पियोन की काफ़ी बड़ी तादाद में भर्ती है। उसके बाद यहाँ पे पैकर की असामियाँ है। उसके बाद यहाँ पे अगर अटेंडेंट की असामियाँ है, फ़राश की असामियाँ है। उसके बाद माली की असामियाँ है। उसके बाद नायब कासिद की असामियाँ है, ऑफिस पियोन की असामियाँ है, ऑर्डरली पियोन की असामियाँ है। उसके बाद सैनिटरी वर्कर की काफ़ी असामियाँ हैं, सिक्योरिटी गार्ड की काफ़ी असामियाँ और स्वीपर की असामियाँ हैं।
टोटल असामियों की बात की जाए तो 373 इस कैटेगरी में असामियाँ हैं। उसके बाद ये KPK वालों के लिए आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा सर्कल पेशावर के लिए आ जाता है। ये UDC की असामियाँ हैं, LDC की असामियाँ हैं, पोस्टल क्लर्क की असामियाँ हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में भर्ती है, आप लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी एजेंट की असामियाँ हैं, पोस्टमैन की असामियाँ हैं, उसके बाद ड्राइवर की असामियाँ हैं, उसके बाद स्टाम्प वेंडर की असामियाँ हैं, उसके बाद माली की असामियाँ हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंट, माली, नाइब कासिद, सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड की असामियाँ हैं। टोटल असामियों की बात की जाए तो 466 टोटल असामियाँ काफ़ी बड़ी तादाद में है। उसके बाद सेंट्रल पंजाब सर्कल ये लाहौर की असामियाँ आ जाती हैं, सब इंजीनियर सिविल की असामियाँ हैं। आगे आपने लोकेशन लाजमी देखनी है और डोमिसाइल लाजमी देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके बाद UDC है, LDC है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की असामियाँ हैं, लाहौर के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टल क्लर्क है, आगे आपने इंटरमीडिएट इसकी तालीम होनी चाहिए, आगे मुकम्मल आपने डिटेल इसकी देख लेनी है, काफ़ी बड़ी तादाद में ये भर्ती है, तो आपने लाजमी देखना है। अभी आपको मुकम्मल तरीका बताते हैं कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कैसे करना है। फ़र्ज़ करें आप ये सियालकोट पोस्टल डिवीज़न के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाहौर वाले डिवीज़न में, तो आगे आपने देखना है कि टोटल पोस्ट सबसे पहले देखनी है 9 पोस्टें हैं, 6 यहाँ पे वुमेन की हैं और 3 माइनॉरिटी की हैं। कोटा आपने देखना है, ये ना हो वहाँ पे आगे कोटा मेन का हो और वहाँ पे आप अप्लाई कर दें। वुमेन का है तो आपने वहाँ पे अप्लाई नहीं करना, अगर मेन का है तो वुमेन ने वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, इस वजह से ये लाजमी आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टमैन की काफ़ी असामी है, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगली असामियों की बात की जाए तो ड्राइवर है, उसके बाद यहाँ पे पोस्टमैन है, उसके बाद स्टाम्प वेंडर है, फिर उसके बाद दफ्तरी है, फिर उसके बाद माली है, काफ़ी बड़ी तादाद में भर्ती है। उसके बाद माली पियोन है, उसके बाद यहाँ पे रनर है, उसके बाद अटेंडेंट है, उसके बाद फराश है, उसके बाद माली, नाइब कासिद, उसके बाद ऑर्डरली पियोन की असामियाँ हैं, उसके बाद सैनिटरी वर्कर है, सिक्योरिटी गार्ड है। टोटल असामियों की बात की जाए तो 927 असामियाँ रखी गई हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ये भर्ती है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं आज़ाद कश्मीर वालों के लिए और मुजफ्फराबाद वालों के लिए। यहाँ पे आपने देख लेना है UDC, पोस्टल क्लर्क की असामियाँ, फिर उसके बाद डिलीवरी एजेंट के, सारों का अप्लाई करने का एक ही तरीका है, सिर्फ आपने एडवर्टाइजमेंट में कोटा देखना है और लोकेशन देखनी है और आपने उसका आगे देखना डोमिसाइल कौन कौन से अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये मुजफ्फराबाद वालों के लिए हो गई। उसके बाद ये कराची वालों के लिए आ गया, मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची वालों के लिए असामियाँ है। आपने सारी असामियाँ यहाँ पे भी देख लेनी है। पोस्टल क्लर्क की असामियाँ है, उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन की असामियाँ, स्टोर कीपर की असामियाँ, डिलीवरी एजेंट की असामियाँ, डिस्पेंसर की असामियाँ है, पोस्टमैन की असामियाँ है, ड्राइवर की असामियाँ है, मेल पियोन की असामियाँ है। उसके बाद यहाँ पे अगली असामी की बात की है, चौकीदार है, फिर फराश है, माली है, नाइब कासिद है, फिर उसके बाद ऑर्डरली पियोन है, सैनिटरी वर्कर है, मैथ्स। उसके बाद यहाँ पे वाटरमैन है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड है। अब ये जो अगला असामी है ये रावलपिंडी के लिए है। सबसे पहली असामी अपर डिवीज़न क्लर्क की है, 2 असामी है। ये लोकेशन आपने आगे देख लेनी है, क्वालिफिकेशन भी आपने देख लेनी है, इंटरमीडिएट है, कोटा भी आपने देख लेना है और आगे डोमिसाइल भी आपने लाजमी देखना है, लाजमी डोमिसाइल देखना है। ये ना वहाँ पे आपका डोमिसाइल एग्जिस्ट ही ना करता हो उस पोस्ट पे और आप वहाँ पे वैसे ही अप्लाई करते हैं, इस वजह से एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत गौर से देखना है। उसके बाद पोस्टल क्लर्क है, उसके बाद सोर्टर है, उसके बाद डिलीवरी एजेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगली सामी की बात की जाए तो पोस्टमैन है, मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपने कोटा लाजमी देखना है, डोमिसाइल लाजमी देखना है। अब ये नहीं है यहाँ पे पोस्टमैन की असामियाँ हैं तो सारे यहाँ पे रावलपिंडी के अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपने डोमिसाइल देखना है, हर एरिए का डोमिसाइल अलग है तो आपने लाजमी चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगली सामी माली है, पियोन है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की असामी, नाइब कासिद की, स्वीपर की, सैनिटरी वर्कर की, माली की, टोटल 683 असामी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बलोचिस्तान वालों का आ जाता है, कोयटा वालों का, यहाँ पे आपने सारा ये देख लेना है। उसके बाद ये चीफ़ कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स कराची का आ जाता है, दोबारा अपर डिवीज़न क्लर्क है, UDC है। फिर उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर है, LDC है, नाइब कासिद है, सैनिटरी वर्कर है। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट जो रखी गई है वो असिस्टेंट के लिए 18 से 33 साल तक रखी गई है। उसके बाद ड्राइवर के लिए 18 से 35 साल तक रखी गई है।
उसके बाद बाकी असामियों के लिए 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई। यहाँ पे आपने देख लेना है 5 साल इसमें ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे 18 से 28 लिखा है तो 5 साल आपने ऐड कर लेने हैं, 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। और यहाँ पे नीचे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, उन कैंडिडेट को 3 साल की ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पे आपने वो भी पढ़ लेना है। गिलगित बल्तिस्तान वालों को, आज़ाद कश्मीर वालों को यहाँ पे मुकम्मल डिटेल आपने पढ़ लेनी है। ये नीचे आपने इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ लेनी है, ये मेन इंस्ट्रक्शन होती है। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 16 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप बाई पोस्ट आपने कागज़ अपने भिजवाने हैं। आपने इसकी 500 रुपये फ़ीस भी जमा करानी है। आपने पोस्टल ऑर्डर की सूरत में जमा करवानी है। आपने सिंपल पोस्ट ऑफिस चले जाना है, वहाँ पे आपने ACG 67 के नाम का आपने पोस्टल ऑर्डर बनवा देना है। 500 रुपये उसकी फ़ीस होगी। पोस्टल ऑर्डर जमा कराने के बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको लगा के, उसके साथ कागजात अपने लगा के आपने जिस भी लोकेशन पे अप्लाई करना है उस लोकेशन पे आपने भिजवा देना है। तो आपने अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है, HD क्वालिटी में, वो आपको बता देते हैं। और आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो आपको बता देते हैं। आपने गूगल पे चले जाना है, वहाँ पे जाके आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जाके सर्च करनी है। आपने लिखना है रिव्यू पाकिस्तानी jobs.com। आपने सेम टू सेम ऐसे लिखना है, बीच में कोई गैप वगैरह नहीं देना। आपने सिंपल क्या करना है, इसको आपने इंटर कर देना है लिख के। आप डेली इसको विज़िट करना है। पहले नंबर पे आपको नज़र आ जाएगी, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैक आपने नहीं करना। आपने इस वेबसाइट को डेली विज़िट करना है। यहाँ पे ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं पाकिस्तान पोस्ट, लेकिन आप सर्च नहीं करना चाहते तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट जॉब 2022 का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल एंड पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का लिंक नज़र आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका आपको बताया जाए मुकम्मल डिटेल के साथ, तो आपने नीचे कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह अगर आपके ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।